जय सिया राम। जय जय सिया राम। मंदिर ले रहा आकार, जल्द सपना होगा साकार। मंदिर का जो ग्राउंड लेवल, भूतल जो है, वह निश्चित ही 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ण होगा। रामलला के घर का द्वार, निर्माण की बढ़ी रफ्तार। यथासंभव अपने गांव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को निश्चित रूप से दूरदर्शन के माध्यम से दिखलाया जाएगा। खत्म होगा इंतजार, मंदिर निर्माण पर एक्सक्लूसिव। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। राम भक्तों से लेकर संतों तक इस घड़ी के इंतजार में थे और अब न सिर्फ खुशी बल्कि उत्साह भी साफ दिख रहा है। कहां तक पहुंचा राम मंदिर का निर्माण और क्या है 100 दिनों के लक्ष्य की रफ्तार, खुद बताया राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। राम भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रफ्तार तेज हो चुकी है। मंदिर का काम दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब फर्स्ट फ्लोर का काम तकरीबन पूरा होने जा रहा है और फिनिशिंग की शुरुआत हो चुकी है। भूतल जो है वह निश्चित ही 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ण होगा। ऐसे हमने जो निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ली थी तो ट्रस्ट के साथ इस प्रकार की योजना भी बनाई थी। निश्चय ही 31 दिसंबर 2023 तक जो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका भी स्वरूप, अंतिम स्वरूप मिल जाएगा। ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम आयोजित होगा जो साधु संत जो इस विद्या में निपुण हैं उन लोगों की राय से प्रारंभ किया जाएगा और निश्चय ही जाने माने साधु संत इसमें हिस्सा लेंगे। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। राम मंदिर के गर्भगृह का काम आखिरी दौर में है। पहले फ्लोर में पिलर का काम तकरीबन 50% पूरा हो चुका है। नवंबर तक ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का संगमरमर का फर्श भी बनकर तैयार है। दिसंबर तक पहला फ्लोर भी पूरा करने की तैयारी है। जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्रतिष्ठा की जो अंतिम दिन होगी, जिस दिन की भगवान वहां पर एक तरीके से सम्मुख होंगे सभी के समक्ष,
वह दिन ऐसा चुना जाएगा कि पूजा का कार्यक्रम भी संपन्न हो। पूजा के कार्यक्रम में जो एक तरीके से अंतिम चैप्टर होगा, उस समय वहां प्रधानमंत्री जी भी रहें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हों। संकेत हैं और हम आप थोड़ा बहुत अनुभव है, इसलिए हम दोनों ही शायद इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो कुछ भी होना है वो 24 जनवरी तक होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएंगे। दरअसल कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर न्योता भी भेजा गया है और पीएम मोदी की तरफ से फाइनल तारीख पर मुहर लगना अभी बाकी है। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एक प्रकार से सम्मान, सत्कार, परंपरा सभी को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र ट्रस्ट के पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। पत्र चला गया है, लेकिन अब वह व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के उन्हें आमंत्रित करेंगे कि कृपा करके आप प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन वहां पर सहभागी। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कौन सी तिथि मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने संकेत दिया, ये तिथि 20 और 24 के बीच की ही होगी। मंदिर का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक खड़े हो चुके हैं और 3 तरफ की दीवार बनकर तैयार हो गई है। छत और परिक्रमा मार्ग भी लगभग तैयार हो चुके हैं और दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी रामकाज अपनी गति से चल रहा है। सैकड़ों इंजीनियर और हजारों मजदूर मंदिर निर्माण के काम में दिन रात जुटे हैं कि 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा होगी और ट्रस्ट ने एक निवेदन किया है, सभी को, पूरे देश में निवेदन किया है। हर गांव-गांव में निवेदन संकेत जा रहा है कि यथासंभव अपने गांव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को निश्चित रूप से दूरदर्शन के माध्यम से दिखलाया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट ने यह निवेदन किया है सभी श्रद्धालुओं को कि वो 22 तारीख को आने का प्रयास न करें। और एक यह भी योजना है, जब वह योजना पूरी तरीके से क्रियान्वित तो नहीं हो सकती, कि 23 तारीख से प्रदेशों के कार्यक्रम बना दिए जाएं कि जो श्रद्धालु एक प्रदेश से आ रहे हैं वो इस प्रकार से, और वो रेल की समय सारणी से भी मैच होना चाहिए, वो मार्ग से आने वाले लोगों का भी कार्यक्रम होना चाहिए। वहीं सीएम योगी ने भी मुलाकात कर पीएम मोदी को अयोध्या के विकास कार्यों और राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद से अयोध्या में निर्माण कार्य समिति ने भी काम की रफ्तार और तेज कर दी है। करीब करीब हर हफ्ते मंदिर निर्माण के काम की समीक्षा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने की तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संतों से लेकर अयोध्या के निवासियों तक हर किसी को इस घड़ी का इंतजार है, जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और राम भक्त अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 500 वर्षों का ये लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जय सिया राम, जय
जय सिया राम। हम लोग को बहुत खुशी है और हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि कितनी जल्दी भगवान वहाँ पे विराजमान हो जाएं। और सब महिलाएं बहुत खुशी हैं कि भगवान जी को वहाँ पर विराजमान होने वाले 2024 में। बहुत खुश हैं कि जल्दी से रामलला का मंदिर तैयार हो जाए और जल्दी रामलला विराजमान हो जाए। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि कब जल्दी हो जाए कि हम लोग भी दर्शन करने को उत्साहित हैं कि कब पहुँचे हम लोग रामलला मंदिर में। पहला प्लाट तैयार हो गया, दूसरे पे चल रहा है काम, दूसरे पे लगेगा, जो फिनिश हो रखा है वो जा रहा है। भूतल जो है पूरा हो चुका है और अब प्रथम जो मंजिल है वो चलने लग रही है, उसका भी लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, न सिर्फ राम भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है, बल्कि संतों में भी रामलला के दर्शनों के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है। संतों ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम तो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी 24 जनवरी तक चलेगा। लेकिन जो मुहूर्त है, जैसा कि यहाँ पत्र लिख करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है, उसमें अन्य तिथियों के साथ साथ 22 जनवरी भी है। तो संभव है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन का समय 22 जनवरी हो। 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। संतों में उत्साह है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां और तेज हो चुकी हैं। निश्चित रूप से बहुत सुंदर और अच्छा दिन होगा, वो दिन जिस दिन भगवान रामलला अपने भवन में विराजेंगे। जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, 22 तारीख की तिथि उन्होंने घोषित करी है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होगी। तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर और शुभ लग्न है उस दिन। काशी के विद्वज्जनों ने जो तिथि निकाली है, जो मुहूर्त निकाला है, अभिजित मुहूर्त है, सारे ग्रह अनुकूल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, जोग लगन गृह पार तिथि सकल भय अनुकूल। तो भगवान की कृपा से सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब मंगल हैं उस दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मुरादाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। बैंक के एक लॉकर में काफी वक्त से 18 लाख रुपए रखे हुए थे और इन नोटों को दीमक खा गई। मामले का तब पता चला जब लॉकर का ताला खोला गया। लॉकर में कैश और जेवरात रखने वाली महिला कस्टमर ने देखा कि दीमक सभी नोटों को चट कर चुका है। इसके बाद शाखा प्रबंधक से महिला ने इस बात की शिकायत की। अब मामले की जांच शुरू की गई है। बैंक ने महिला को लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल और KYC के लिए बुलाया था। यह पूरा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा आशियाना शाखा का है। इधर बरेली के एक बड़े बाग हनुमान मंदिर में दान पेटी से चोरी करते एक शख्स को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद हैरान करने वाली बात इसने कही है। पहले तो उसने कहा कि उसका नाम रोहित है, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसका नाम जुबेर है। तो जुबेर ने हालांकि चोरी क्यों की, फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। तो बरेली की यह खबर, बड़े बाग हनुमान मंदिर में दान पेटी से इस शख्स ने चोरी की थी, पकड़ा गया। तो पहले इसने अपना नाम बताया कि रोहित, बाद में इसने बताया कि इसका नाम दरअसल जुबेर है। अयोध्या से बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर हुआ। रिश्वतखोर ट्रैफिक सिपाही निलंबित कर दिया गया। रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था इस सिपाही का, अब इसे सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। लखनऊ जिला प्रशासन ने 4 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त करवाया। एंटी भूमाफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने मोहनलालगंज तहसील के गौरा गांव, मलिहाबाद के माल गांव, बख्शी का तालाब तहसील के मदारीपुर गांव और सरोजनी नगर के कल्ली पूरब गांव में जमीन पर हुए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया।
यूपी पर्यटन विभाग वाराणसी की देव दिवाली के महाउत्सव को खास बनाने की तैयारियों में जुटा है। इस बार देव दीपावली के मौके पर 20 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य है। पिछले साल 11 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार देव दीपावली पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बड़ी बात यह है कि हर साल की तरह ये कार्यक्रम एक घाट नहीं बल्कि वाराणसी के 4 घाटों पर होगा, ताकि अधिक से अधिक सैलानी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख सके, इसका हिस्सा बन सके। बड़े कलाकारों के साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय लोकगीत कलाकारों को भी मौका मिलेगा। इसमें हम दियों के साथ साथ यहाँ लेजर शो, हॉट एयर बैलूनिंग का भी प्लान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक यहाँ पर फायर क्रैकर शो, आतिशबाजी शो भी कराना चाहते हैं, जिसका अनुमोदन हमें मिल चुका है। आने वाले समय में ये तैयारियाँ और भी आगे बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष से ये बेहतर और अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट इसका एंजॉय करेगा। बाराबंकी में एक वकील पर कुत्ते को गोली मारने का आरोप लगा है, जिसे लेकर कुत्ते की मालकिन ने मुकदमा दर्ज करा। पीड़ित पक्ष के मुताबिक वो अपने कुत्ते को शाम के समय टहला रही थी और उसी दौरान वकील से उसकी कहासुनी हो गई। वकील ने अपनी बंदूक से गोली चला दी जो कुत्ते को लगी और कुत्ते की मौत हो गई। विजयनगर का ये मामला है। हरदोई के गणपति महोत्सव मूर्ति विसर्जन में छेड़छाड़ के आरोपी अफजल को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दोबारा गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में अफजल के पैर में गोली लगी। पिहानी के शाहबाद मार्ग पर एनकाउंटर हुआ है। दरअसल पेशी के लिए ले जाते वक्त अफजल ने दारोगा को पिस्टल छीनकर भाग गया था। वो जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो अफजल ने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी एक्शन में उसकी पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसका इलाज चल रहा है लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस कस्टडी से वो भाग निकला था, जिसे एनकाउंटर के बाद फिर गिरफ्तार किया गया। कासगंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। और अगली खबर कासगंज से, जहां पर गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। रेलवे लाइन के किनारे करीब 10 फीट गहरे पानी में गिर गई थी दोनों बच्चियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। कोतवाली सोरो क्षेत्र के मानपुर नगरिया रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें